हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको एक रिलेशन गिवन है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है और हमें उन एट्रीब्यूट्स के लिए निकालनी है पॉसिबल मिनिमम सुपर कीज कितनी होंगी हो सकती हैं और मैक्सिमम सुपर कीज कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसमें आपको एक जनरलाइज्ड रिलेशन दिया हुआ होता है और उस रिलेशन के लिए या तो आपसे मिनिमम नंबर ऑफ सुपर कीज पूछ सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज पूछ सकते हैं। तो आइए ये दोनों क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं कि क्या केसेस होंगे जब आपके पास मैक्सिमम सुपर कीज आपको मिल जाएंगी और कौन सा केस होगा जब आपको मिनिमम सुपर की यहाँ पर अचीव होगी। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम सुपर कीज की। तो मैक्सिमम सुपर कीज आपको कब मिल सकती हैं जब हर जो एट्रीब्यूट है रिलेशन का वो एज अ कैंडिडेट की तरह वर्क करे, मींस एवरी एट्रीब्यूट ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट की, देन वी कैन अचीव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज यहाँ मैंने एक रिलेशन लिया है जिसके अंदर हमारे सब दो एट्रीब्यूट्स हैं A1 और A2। यहाँ पे हम मान रहे कि A1 जो है वो भी कैंडिडेट की है और A2 जो है वो भी कैंडिडेट की है और हमें पता है कि एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, क्योंकि हम अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये कैंडिडेट की इसका सेट होता है हमारे पास यहाँ पे और सुपर की इसका सेट होता है। ठीक है, सुपर की बेसिकली कैसे बनती है हमारी, सुपर की इज इक्वल टू कैंडिडेट की यूनियन जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हमारी सुपर की डेफिनेशन होती है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि A1 और A2 दोनों ही कैंडिडेट कीज है। A1 और A2 दोनों कैंडिडेट की है तो इस रिलेशन के केस में हमारी मैक्सिमम सुपर कीज क्या हो सकती है। देखो, A1 भी सुपर की होगी क्योंकि कैंडिडेट की है एंड एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। A2 जो है वो भी सुपर की होगी और A1 A2 भी जो है वो क्या होगी, सुपर की। ठीक है, A1 A2 कैंडिडेट की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमल सेट है वो भी एज अ कैंडिडेट की है, इसलिए इसको हम A1 A2 को कैंडिडेट की नहीं मानेंगे। बट A1 A2 और A1 A2, ठीक है, ये तीनों क्या हो गई आपकी सुपर की। तो हम यहाँ से देखो एनालाइज कर सकते हैं कि जब हमारे रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स थे और दोनों एट्रीब्यूट इंडिविजुअली कैंडिडेट की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितनी आई मेरे पास, 3। ठीक है, एक केस और लेते हैं। सपोज हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स है A1 A2 एंड A3, यानी कि अब हमारे पास रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स है और तीनों ही एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट की, यानी कि कैंडिडेट की क्या है, A1 भी कैंडिडेट की है, A2 भी कैंडिडेट की है और A3 भी कैंडिडेट की है। इस केस में आपकी सुपर कीज कितनी हो जाएंगी, देखो एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, तो A1 इज ऑल्सो अ सुपर की, A2 इज सुपर की, A3 इज अ सुपर की और यहाँ हमने क्या बोला है, कैंडिडेट की यूनियन आपका जो होता है वो यूनियन जीरो और मोर एट्रीब्यूट से सुपर की। तो यहाँ पे आपका A1 A2 भी जो है वो सुपर की हो जाएगा, देन A2 A3 भी सुपर की हो जाएगा, A1 A3 भी सुपर की हो जाएगा और A1 A2 एंड A3 ये भी सुपर की हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सुपर की डेफिनेशन देख ली है। तो कितनी सुपर कीज बन गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 3 एट्रीब्यूट्स थे तो आपके पास सुपर कीज कितनी हो गई, 7। ठीक है, इसको हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला को, 2 पावर n-1 से। देखो, जब n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके 2 थे तो आपको पास कितनी सुपर कीज आ रही थी, 2 पावर 2 -1 विच इज 4 - 1 इज 3। जब आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स थे तो कितनी सुपर कीज आ रही थी, 2 पावर 3 -1 विच इज 8 - 1 इज 7। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास n एट्रीब्यूट्स है तो आपके पास सुपर कीज नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी पॉसिबल होंगी, 2 पावर n-1। तो इस फॉर्मूला से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज निकाल सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन क्या है, एवरी एट्रीब्यूट एक्ट एज अ कैंडिडेट की। अब इसी केस में हम देखते हैं, हमें निकालनी है कि मिनिमम सुपर की कितनी होंगी। ठीक है, मिनिमम सुपर कीज निकालनी है। तो देखो, मिनिमम सुपर की के लिए केस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मैक्सिमम सुपर की में हम क्या कह रहे हैं कि एवरी एट्रीब्यूट एक्ट एज अ कैंडिडेट की, मीन्स अगर हमारे रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स हैं A1 A2, ठीक है, एंड A3, अगर तीनों ही एक्ट कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट की,
तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम सुपर कीज हमको मिल रही है विच इज योर 2 पावर n-1। 3 के केस में 7 हो जाएंगी, ठीक है। मिनिमम सुपर की कब होगी? जब जितने भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है रिलेशन में, जैसे हमारे रिलेशन में क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, A1, A2 एंड A3। जब सारे ही एट्रीब्यूट्स मिलके कैंडिडेट की बना रहे हो, मीन्स आपकी जो कैंडिडेट की है वो क्या है, A1, A2 एंड A3, तीनों कंबाइंड फॉर्म में आपकी कैंडिडेट की बना रहे हैं, तब आपके पास आपको मिनिमम सुपर की मिलती है जो कि होती है 1, ठीक है। मिनिमम सुपर की आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, जब मैंने मैक्सिमम का बताया था यहाँ कॉमा सेपरेटर यूज किया, यानी कि एवरी एट्रीब्यूट एक्ट एज अ कैंडिडेट की, ओके। जब मिनिमम सुपर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ऑल एट्रीब्यूट्स कंबाइंडली मेक अ कैंडिडेट की, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सपोज इसमें से हम कहें कि हम A1 को सुपर की मान ले, तो A1 सुपर की नहीं बन सकते, क्योंकि A1 इज नॉट अ कैंडिडेट की। आपको सुपर की डेफिनेशन क्या है, कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए, और उसके साथ आप यूनियन कर सकते हैं 0 और मोर एट्रीब्यूट्स का। बट हमारे मिनिमम सुपर की के केस में क्या कंडीशन होती है कि जो कैंडिडेट की होती है वो सारे ही एट्रीब्यूट्स का मिक्सचर बनती है। तो आप यहाँ से कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी सबसेट का कॉम्बिनेशन सुपर की नहीं बना सकते, क्योंकि हमें सारे ही एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं एक कैंडिडेट की को बनाने के लिए। तो इस केस में आपकी जो मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की आपको अचीव होती है और जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए होंगे। ऐसे हमने कई क्वेश्चंस हमारे डीबीएमएस के लेक्चर्स में भी सॉल्व किए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे डीबीएमएस की जितनी भी कीज थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, हमारी प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की को भी हमने वहां डिस्कस किया था, और फॉरेन की क्या होती है, ठीक है। तो ये सब आप देखिए, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, बट हमको थोड़े से केसेस को एनालाइज करना आना चाहिए। और इस तरीके के जो स्पेशल केसेस हैं वो मैं लाती रहूंगी वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।